मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक में संग्रहित कविता दीवानों की हस्ती पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा जी को पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया था। आपका जन्म 30 अगस्त 1903 में सफीपुर गांव में उन्नाव जिला के, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, नामक जगह पर हुआ और आपकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई। आप एक प्रगतिशील कवि रहे हैं। आपने बहुत सारी कविताएं की हैं और अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को जागृत किया है। लोगों के मन में अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ कर गुजरने की चाह उत्पन्न की है। तो आपकी कविता दीवानों की हस्ती, मैं कविता का अर्थ समझाने से पूर्व आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो प्रस्तुत है कविता दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बन बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मेरे प्यारे बच्चों, कविता का भाव है स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की चाह। दिल में संजोए देशभक्तों के बेफिक्री व मस्त मौला स्वभाव को दर्शाना ही यहाँ कवि का मुख्य उद्देश्य है। वे भारत भूमि पर निवास करने वाले सभी प्राणियों को प्रसन्न देखना चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा समय निकालते हैं और सबके बीच जाते रहते हैं। वे संसार के सभी बंधनों से अपने को ऊपर उठा चुके हैं। देश के सभी लोगों के जीवन से गमों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। अंग्रेजी सत्ता के द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों से उभरने के लिए उनके साथ रहते हुए सांत्वना के दो बोल बोलकर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं। दूसरों के जीवन के सुख दुख को अपने जीवन के ही सुख दुख समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर और मौलाना फजल आदि अनेकों देशभक्त, जिन्हें बर्बरतापूर्वक फांसी दे दी गई थी ताकि लोग डर कर रहें, आगे न आएं। इन सब नामों से आप सभी परिचित हैं।
प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले देशभक्तों को दीवाने स्वभाव वाले कहकर संबोधित किया गया है। वे देशभक्त जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हंसते-हंसते अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि की रक्षा में न्योछावर कर देते हैं, इनके जीवन में सदैव दूसरों की प्रसन्नता ही सर्वोपरि रही, इसीलिए इन्होंने अपनी परवाह नहीं की। अपने घर परिवार के सदस्यों की परवाह नहीं की, क्योंकि ये उदार मना थे। इनके लिए पूरा विश्व ही बंधुत्व की भावना को लिए हुए था। ये पूरे भारत भूमि के सभी नागरिकों को अपना परिवार समझते थे और उनके कष्टों को दूर करने के लिए ही अंग्रेजों को यहाँ से निकाल भगाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने स्वयं तो फांसी के तख्ते पर झूल गए और लोगों को भी समय-समय पर उत्साहित करते रहे कि वे अपने संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकलकर आएं। इस समय देश को उनकी सर्वाधिक जरूरत है। देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको प्रथमतः 4 पंक्तियां पढ़कर सुनाते हुए कविता का अर्थ समझाऊंगी। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर कह रहे हैं कि वे मस्त मौला स्वभाव के इंसान हैं। मस्त मौला अर्थात हर समय मस्ती में रहने वाले, ऐसी मस्ती जो अपने में भी खुशी लाए और दूसरों को भी खुशियां प्रदान करे। इसीलिए वे किसी भी स्थिति में रह लेते हैं और वे किसी भी जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य दूसरों को खुशियां बांटना है। वे जहां भी जाते हैं, वहां मस्ती व उल्लास का वातावरण व्याप्त हो जाता है। वे लोगों के जीवन से गमों के को धूल के समान उड़ा देते हैं, अर्थात दूर कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगली 4 पंक्तियां हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बन बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर कह रहे हैं कि वे जहां भी जाते हैं, वहां के लोगों के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर उल्लास का वातावरण व्याप्त कर देते हैं। जब वे दूसरों के जीवन से दुखों को दूर करते हैं, तो लोगों का जीवन खुशहाल हो जाता है। लोग उल्लसित हो जाते हैं। कवि की खुशी देखकर वे भी अपने जीवन में खुशी लाने का प्रयास करते हैं। इस तरह सारा का सारा वातावरण उल्लसित हो उठता है। वे कष्टों को और गमों को भुलाकर खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाने का प्रयास करते हैं। और जब वे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने की तैयारी करने लगते हैं, वह छोड़कर जाने लगते हैं, तब लोग उनके गम में अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप अभी तो हमारे बीच आए थे, अभी हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप और कुछ समय हमारे बीच रखिए, ताकि हमारे जीवन में जो दुख है वह छट जाए, दूर हो जाए, हम सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। इसलिए सब कहते रह गए कि अरे तुम कैसे आए थे? अभी-अभी तो आए थे, अभी क्यों जा रहे हो? कुछ समय और यहाँ हमारे साथ रहो, अभी हमें छोड़कर मत जाओ। अगली 4 पंक्तियां, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग को उसका कुछ लिए चले,
जग को उसका कुछ दिए चले। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उनका काम दूसरी जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करना है। इसलिए अब वे किस तरफ जा रहे हैं, यह उनसे न पूछा जाए। लोगों को अपने वतन पर मर मिटने के लिए उन्हें तैयार करना है। इसलिए अब वे यहाँ से उठ रहे हैं, निकल रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को भी उत्साहित कर सकें। वे अब कहाँ जा रहे हैं, यह उनसे न पूछा जाए। वे संसार के लोगों के दुखों को दूर करने के लिए उनके बीच जाते रहते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ जाना ही उचित समझते हैं। वे जहां से जाते हैं उनको खुशियों का उपहार देते चलते हैं, क्योंकि जिनके बीच वह जाते हैं उनके सुख दुख की बातें वे उनसे सुनते हैं। जब व्यक्ति अपने दुखों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है तो उसका दिल कुछ हल्का हो जाता है। इस तरह से जब कभी लोगों के बीच जाकर बैठते हैं, उनके सुख दुख की बातें करते हैं, तब लोगों का दिल हल्का हो जाता है। इस तरह से जग के बीच में, संसार के बीच में जब वे जाते हैं बात करने के लिए, तो उसका कुछ ले लेते हैं, अर्थात उसके गमों को ले लेते हैं और अपने जीवन की खुशियां, जो कवि के मन में खुशियां हैं, वे दूसरों को प्रदान करते हैं और इस तरह से संपूर्ण समाज में खुशी का वातावरण व्याप्त कर देते हैं। अगली 4 पंक्तियां। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर कह रहे हैं कि वे जहां भी जाते हैं वहां के लोगों से उनके दिल की बातें सुनते हैं और कुछ अपनी बातें, अपनी मन की बातें उनसे करते हैं और इस तरह लोगों के जीवन से सभी कष्ट दूर करने का संपूर्ण भरपूर प्रयास करते हैं। कुछ के जीवन में तो खुशियां लाने में कविवर सफल भी हो जाते हैं, परंतु कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कवि पूर्ण रूप से खुशियां नहीं ला पाते हैं, उन्हें हंसा नहीं पाते, उनके दुखों को दूर नहीं कर पाते, परंतु उनके साथ साथ कवि स्वयं हंसते भी हैं और रोते भी हैं। तब भी वे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनके मन में कमी रह जाती है। दूसरों के जीवन में कविवर ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनके सुख दुख में एकाकार हो गए हैं, क्योंकि कवि के जीवन का यही उद्देश्य है कि संसार के कष्टों को वे दूर कर दें, संपूर्ण समाज में समरसता का भाव आए, एक रूपता आए, सभी खुश हों, सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलें, सभी भारत भूमि जो कि उनकी माता है, उसके सम्मान में सभी खुशियां एक समान से आपस में बांट सकें। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर कह रहे हैं कि इस संसार में अधिकतर लोग मांगते रहने वाले लोग हैं। वे गरीबी की वजह से नहीं मांगते, बस उनके स्वभाव में बसा हुआ है दूसरों से मांगना। कभी वे ईश्वर से मांगते हैं तो कभी अपने से संपन्न लोगों से कुछ मांगते रहते हैं। इस संसार में गरीब, दुखियारे और असहाय लोग जो हैं, वे उनकी तरफ भी ध्यान देते रहते हैं। कवि अपने जीवन में जो भी प्यार है वह
संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों पर लुटा देना चाहते हैं, स्वच्छंद रूप से लुटा देना चाहते हैं, ताकि सभी के जीवन में खुशियाँ समान भाव से आ सकें। जब कवि सभी के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास कर रहे होते हैं, उस समय भी यदि कहीं कोई किंचित व्यक्ति अपने जीवन में खुशियाँ नहीं ला पाता है, तो उससे कवि दुखी होते हैं और कहते हैं कि यदि वे किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के कष्टों को दूर नहीं कर सके, उनके जीवन में सफलता नहीं ला सके, तो यह उनकी असफलता है। और अपनी उस असफलता का हार अपने दिल पर लिए हुए, अपने अंदर ही समेटे हुए वहाँ से चल देते हैं। वे इस दुनिया के संपूर्ण व्यक्ति विशेष में अपना प्यार लुटाना चाहते हैं, पर यदि कहीं किसी पर उनका प्यार नहीं लुटा सके हैं, कोई उनके प्यार को ग्रहण नहीं कर सका है, तो इस बात को कविवर अपनी असफलता मानते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि वे और दूसरे लोगों के बीच जा सकें और वहाँ खुशियाँ फैला सकें। अगली 4 पंक्तियाँ हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर कह रहे हैं कि इस संसार में उनके लिए अपना और पराया कुछ भी नहीं है। वे अपने परिवार और ये दूसरे का परिवार, इस तरह की संकुचित दृष्टिकोण को दूर हटा देना चाहते हैं। वे संपूर्ण दुनिया को अपने परिवार की तरह देखना चाहते हैं। वे पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार मानते हैं, भारत माँ को अपनी माँ मानते हैं और यहाँ भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोगों को अपने परिवार के सदस्य, अपने भाई और बहन मानते हैं। इसीलिए वे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाल वातावरण लाने के प्रयास में स्वयं को अपनी मातृभूमि पर न्योछावर कर देने चल देते हैं। कविवर कहते हैं कि हमारे मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह है, इसलिए हम स्वयं बंधन में बंधे थे। आज देश को हमारी आवश्यकता है, इसलिए मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए हम स्वयं से जिन बंधनों को हमने स्वीकारा था, आज उन बंधनों को तोड़कर हम जा रहे हैं। यहाँ हमारे जाने के बाद पीछे रुकने वाले हमारे परिवार के सभी सदस्य आबाद रहें, खुशहाल रहें, उनके जीवन में हर तरह की संपन्नता व्याप्त रहे। हम स्वयं से बंधनों को स्वीकारे थे और आज हम स्वयं सभी बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। हमें विदा दो, हमें जाने दो। दीवानों की हस्ती कविता जो आपने अभी पढ़ी है, सही कहा जाए तो दीवानों की हस्ती कविता में भगवती प्रसाद वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र किस्म के व्यक्ति का स्वभाव दर्शा रहे हैं। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहां भी जाते हैं, वहां केवल खुशियां ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। कवि कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिक कर रहते। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कवि व उदार मना लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते हैं, इसीलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता।
वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना पसंद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कविता का आपने सरलार्थ समझा, सारांश समझा और अब मैं प्रश्नोत्तर शुरू करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बन बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि कवि जहाँ भी जाते हैं वहाँ उल्लास का वातावरण व्याप्त हो जाता है। कवि सभी को उल्लसित कर देते हैं, यहाँ तक कि कवि के आगमन से लोगों में मस्ती और खुशियाँ छा जाती हैं। प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो जाती है। इससे दूसरे तो प्रसन्न होते ही हैं, कवि भी प्रसन्न होता है। कवि जब किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है, तो वे लोग जिन्हें कवि छोड़कर जा रहे हैं, वे दुखी हो जाते हैं। ऐसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बन बह जाना कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, उल्लास का अर्थ खुशियाँ होता है और आंसू तब आते हैं जब व्यक्ति का मन दुखी होता है। कवि ने अपने आने को खुशी और अपने जाने को दुख बतलाया है। ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि कवि जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों में खुशियाँ व्याप्त हो जाती हैं और जब कवि उन लोगों को छोड़कर चलने लगते हैं तब उनके जीवन में दुख ही दुख फिर से गहराने लगता है। इसलिए वे सभी लोग रोने लगते हैं और दुखी हो उठते हैं। इसलिए कवि ने आंसू बन बह जाना कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर, कवि के अनुसार इस दुनिया के लोग स्वार्थी व लालची हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से कभी भी किसी को कुछ देना सीखा ही नहीं है। कवि ने जिंदगी भर लोगों को कुछ न कुछ दिया ही है। अपने जीवन का सच्चा प्यार उन्हें प्रदान किया है। उनके दुख दर्द में वे साथ रहे हैं। लेकिन दुनिया के कुछ लोगों ने उस बदले में उन्हें प्यार नहीं प्रदान किया। इसी वजह से कवि निराश हैं। उन्हें लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल ही रह गए हैं। इसलिए दिल पर असफलता का भार लेकर वहां से जाने के लिए अब तैयार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है जीवन में और देश दुनिया में दूसरी जगहों पर जाकर लोगों को उत्साहित करना है कि वे अपनी मातृभूमि पर अपने आप को न्योछावर करने के लिए आगे आएं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इस कविता में अनेक बातें आई हैं। आप किसी भी बात को अच्छा कह सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ चुनिंदा पॉइंट्स निकाले हैं, उसे आपके समक्ष रख रहे हैं। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। कवि का अपने ढंग से जीवन जीना बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट, चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना अच्छा लगा। कवि अपने जीवन में असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगा। वे खुद अपने ही आप में असफलता के भार को लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने दूसरों के जीवन में सफलता वे नहीं ला पाए, इस बात की कमी वे अपने अंदर महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कविता में कवि के जीवन का उत्सर्ग भाव
सबसे अच्छा लगा, उनके जीवन जीने का नज़रिया सबसे अच्छा लगा। वह देश को दुखों से मुक्त करवाना चाहते हैं, इसके लिए सभी लोगों को जागृत, प्रेरित व उत्साहित करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कवि दुनिया को खुशहाल देखना चाहता है, इसलिए सबको अपने देश पर न्योछावर हो जाने के लिए प्रेरित करता है। सभी देशवासियों के जीवन से दुख समाप्त हो सके, सभी खुशियां प्राप्त कर सकें, इसके लिए सबको प्यार लुटाने में लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, व्यक्ति जब अपने व दूसरों को खुशियां प्रदान करने के लिए मस्ती करता है, तब तक मस्ती अच्छी लगती है। लेकिन जब वही मस्ती दूसरों का मजाक उड़ाने, दुख पहुंचाने, दूसरों में हीन भावना भरने व किसी भी प्रकार से उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है, तब मस्ती हानिकारक हो जाती है। भाषा की बात, प्रश्न, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भर कर और खुल कर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और अन्य शब्द सोचकर लिखने के लिए कहा गया है। उत्तर है बच्चों, हंसकर, गाकर, रोकर, देखकर, चखकर, सूंघकर, नापकर, तौलकर, रटकर, रखकर, छककर, भोगकर इत्यादि। ये सभी शब्द कविता से कुछ मिलते-जुलते हैं, इसीलिए इन शब्दों को मैंने यहाँ पर चुनकर लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखित दीवानों की हस्ती नामक पाठ को पढ़ा, देखा, सुना और समझा, जिसके अंतर्गत कवि एक मस्त मौला स्वभाव के इंसान के रूप में दर्शाए गए हैं। वे किस तरह से अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं और अपने साथ ही, अपने समान ही देश के अन्य दूसरे नवयुवकों के जीवन में भी खुशियां भरना चाहते हैं। इस भाव को लिए हुए दीवानों की हस्ती नामक कविता आज आपने पढ़ी, सुनी और समझी, और बातें हम अगले अध्याय में करेंगे।